नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विश्वास नियम सर्वोच्च शक्ति के 7 नियम सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता पाने का विश्वसनीय तरीका पार्ट 15 कंटिन्यू करते हैं। तर्क और दृश्य से परे है। तेज विश्वास को गहराई से जानने के लिए भौतिक और अदृश्य जगत के कुछ आयामों को समझना जरूरी है। एक दुनिया यह है जिसे हम भौतिक संसार कहते हैं और एक दुनिया इसके पार भी है जिसके नियम अतार्किक हैं। उन्हें समझने के लिए विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मगर ऐसे विश्वास को जगाने की तैयारी भौतिक संसार में रहकर ही हो सकती है। आइए पहले समझते हैं भौतिक संसार और अदृश्य संसार के नियमों में क्या अंतर है। जहाँ भौतिक संसार बने बनाए तर्कों पर आधारित नियमों पर चलता है, वहीं अदृश्य की दुनिया के नियम तर्क से परे हैं। भौतिक संसार नियम अदृश्य दुनिया में बिल्कुल काम नहीं करते। जैसे भौतिक संसार में यह मानना तर्कसंगत है कि देने से कम होता है और पाने से बढ़ता है, या जितना ज्यादा आप इकट्ठा करेंगे उतना अधिक खुश रहेंगे। इसी विश्वास को लेकर लोग पैसा, ऐशो आराम की वस्तुएं, गहने, जमीन, जायदाद आदि इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जबकि अदृश्य की दुनिया का नियम कहता है देने से बढ़ता है। जितना आप देते हैं उससे ज्यादा पाते हैं, या जितना छोड़ेंगे उतना सुखी और संतुष्ट रहेंगे। लोग अदृश्य के नियमों को नहीं जानते, इसलिए भेड़ चाल में चलकर जीवन जीते हैं। वे कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि सब कुछ पाकर भी वे आनंदित और संतुष्ट नहीं हैं। किंतु जो इस संसार की बातों से परे जाकर सत्य के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें तेज विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। यदि अंतिम विकास के मार्ग पर ले जाने वाले गुरु और ईश्वर पर तेज विश्वास है तो ही इंसान सत्य को जान सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि तेज विश्वास के कारण ही तर्क संगत न लगने वाला अदृश्य के नियमों पर भरोसा कर उन पर चला जा सकता है। विश्वास की क्या पराकाष्ठा हो सकती है, या आप सर्कस के करतब से जान सकते हैं। आपने सर्कस का वह करतब देखा होगा जहां जमीन से कई मीटर ऊपर झूल रहे होते हैं। वहां करतब दिखाने वाले को एक झूले को छोड़कर दूसरे ओर झूल रहे खिलाड़ी के हाथों को पकड़ना होता है। अगर हाथ नहीं पकड़ पाया तो वह खिलाड़ी नीचे जाल पर गिर सकता है। खेल को और रोमांचक बनाने के लिए जब नीचे का जाल हटा दिया जाता है तो एक जोकर मजाक में ऊपर चढ़ जाता है, एक झूले से दूसरे झूले पर लटक रहे इंसान की तरह अचानक ही लपक पड़ता है और गिरते गिरते उसका हाथ थाम कर बच जाता है। यह देखकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। यह है जोकर का उस दूसरे खिलाड़ी पर विश्वास कि वह उसे जरूर थाम लेगा और गिरने से बचा लेगा। जब भक्ति अपने शिखर पर होती है तब विश्वास इतना दृढ़ होता है कि वहां पर पूर्ण समर्पण का भाव तैयार होकर बेशर्त विश्वास बन जाता। हालांकि ऐसा शुरुआत में नहीं होता, एक अवस्था तैयार होने के बाद ही यह प्रकट होता है। मगर एक बार ऐसा विश्वास प्रकट हो जाए तब उस विश्वास को किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती। इंसान का विश्वास या तो परिणाम की वजह से होता है या किसी तर्क की वजह से। यदि आप अपने आप से पूछें कि किसी का आपको विश्वास क्यों है, किसी पर आपको विश्वास क्यों है, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या कारण है, तो समझ में आएगा कि उसके पीछे कोई एक तर्क, कोई एक कहानी जरूर होगी। जैसे आपको अपने एक मित्र पर इसलिए विश्वास है क्योंकि उसकी दी हुई सलाह हमेशा आपके काम आती है और वह आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, या किसी पर इसलिए विश्वास है कि वह आपकी तारीफ करता है या आपको हमेशा तोहफे देता रहता है। किंतु समझना यह है
कि विश्वास के पीछे जो भी कारण है या तर्क है वह अभी है, हो सकता है कल ना रहे। हो सकता है वह मित्र कभी गलत सलाह दे जिससे आपका कुछ नुकसान हो जाए, या वह आपसे झूठ बोलने लगे। क्या तब भी आपका विश्वास बना रहेगा? नहीं, वह खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ कारण या परिस्थितियां बदलने पर जो विश्वास डगमगा जाए वह विश्वास नहीं, भ्रम है। तेज विश्वास वह है जिसमें तर्क या कारण नहीं होता। जब इंसान को गुरु या अपने आराध्य पर तेज विश्वास होता है, तब वह उनके द्वारा बताई जा रही अध्यक्ष की अतार्किक बातों पर भी विश्वास कर सत्य की शिक्षाओं को जीवन में उतारने लगता है। जब वे कहते हैं जीवन जीना आसान है, सहज है और सरल है, तब शुरुआत में इंसान को यकीन नहीं होता, मगर जब वह थोड़ा विश्वास दिखाता है तब उसका परिणाम भी उसे मिलने लगता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद परिणाम ना भी मिले तो उसका यकीन कम नहीं होता। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक इंसान कुछ शंकाएं पूछने के लिए आया। उसने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा, ईश्वर और अध्यात्म को लेकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल और शंकाएं हैं। मुझे उनका समाधान चाहिए। मैं बहुत भटका हूँ, लेकिन अब तक मुझे इनके जवाब नहीं मिले। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें सारे सवालों और शंकाओं के जवाब मिलेंगे, सारे समाधान मिलेंगे, मगर एक शर्त है, तुम्हें यहाँ 1 साल रहकर बिना कुछ सवाल जवाब किए सेवा करनी होगी। यह सुनकर उस इंसान को थोड़ी शंका आई और भगवान बुद्ध की बात अतार्किक लगी। साथ ही उसे मिलने वाला समाधान भी अदृश्य था, क्योंकि वह ज्ञान के लिए पहले भटक चुका था। इसलिए भगवान बुद्ध पर विश्वास रखकर एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। उसने आश्रम में रहने का निश्चय किया, वहाँ की दिनचर्या का पालन करना शुरू किया, योजना, ध्यान, पठन, मनन करने लगा और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। उसने महसूस किया कि इस दौरान उसके सारे सवाल और शंकाएं विलीन हो गई। अब उसे भगवान बुद्ध की शिक्षा प्रणाली पर गहरा विश्वास हो गया। उसकी आखिरी कोशिश बेकार नहीं गई। लगातार सत्य, श्रवण, पठन, मनन, ध्यान से उसे समाधान मिल गया और वह निश्चिंत जीवन जीने लगा। उसका विश्वास तेज विश्वास में परिवर्तित होने लगा। आगे चलकर उसे सत्य भी प्राप्त हुआ। इस तरह गुरु पर विश्वास रखकर तर्क छोड़ देना और अतार्किक बातों को मानना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। यह जरूरी नहीं कि शुरू में ही गुरु के प्रति तेज विश्वास जाग जाए। शुरुआत में इंसान तर्क के साथ विश्वास रखना शुरू करता है, जिससे के सबूत पाने के बाद धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ने लगता है। फिर वह कह पाता है कि अब कोई बात मेरे तर्क में ना भी बैठे तो कोई बात नहीं, मेरे लिए बस श्रद्धा और विश्वास ही काफी है। यदि आप भी उत्तम जीवन जीना चाहते हैं तो खुद को लचीला बनाएं, तर्क से ऊपर उठें, क्योंकि सत्य हमेशा हमारी सोच से बड़ा होता है। आम इंसान कुछ देखने के बाद ही विश्वास करता है, मगर जिन्होंने तेज विश्वास रखकर सत्य के प्रयोग किए हैं उनके जीवन में चमत्कार होते देखे गए हैं। क्योंकि तेज विश्वास का विकसित रूप है। जैसे किसी पर्वत का सर्वोच्च बिंदु होता है शिखर, वैसे ही विश्वास का सर्वोच्च बिंदु तेज विश्वास। इसके बाद ही विश्वास की अंतिम अवस्था आती है, जो है विश्वास पूर्णता, जिसे पाना इंसान के पृथ्वी पर आने का असली उद्देश्य है। जब इंसान को ईश्वर, गुरु या कुदरत के काम करने का तरीका पता चलता है, तब उसके अंदर किसी तरह की कोई शंका या विश्वास नहीं बचता। उसे विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी चल रहा है वह दिव्य योजना के अनुसार ही हो रहा है। आइए एक और उदाहरण अदृश्य विश्वास की गहराई को समझते हैं। 2 पहाड़ों के बीच में एक रस्सी बंधी हुई है। लोगों से पूछा गया कि कोई अगर इस रस्सी पर चलकर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाएगा तो वह इनाम पाएगा। बहुत से लोग गिरने के डर से पीछे हट गए। कुछ लोग जिन्हें रस्सी पर चलने का अनुभव था और वे
उसमें निपुण भी थे, मगर वे इसलिए पीछे हट गए क्योंकि उन्हें दो पहाड़ों के बीच रस्सी पर चलना जोखिम का काम लगा। वहीं पर एक जोशीला युवक था जिसने उसकी काबिलियत और हुनर पर पूरा विश्वास था। उसमें ऐसे साहसिक कार्य को अंजाम देने की इच्छा भी थी। वह इसे करने की कोशिश के बारे में सोचकर आगे बढ़ा ही था कि घोषणा हुई कि जिस रस्सी पर चलना है वह अदृश्य है, ट्रांसपेरेंट है। फिर क्या था? यह सुनकर उसके कदम वहीं पर जम गए। सोचकर देखें, अगर रस्सी अदृश्य हो तो क्या कोई उस पर चलने की चेष्टा करेगा? अगर किसी को 100% दिलासा भी दिया जाए कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा, तब भी कोई इस कार्य को करने के लिए राजी नहीं होगा, बल्कि उसे तो यह बेवकूफ़ी वाली हरकत लगेगी। ऐसा केवल वही कर पाएगा जिसका विश्वास दृढ़ है, जिसे अपनी आस्था पर किसी तरह की कोई शंका नहीं है। एक उदाहरण तर्क असंगत है, लेकिन तेज विश्वास की मिसाल है। जैसे मीरा को जब विष का प्याला मिला, तब उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास था कि विष पीने से कुछ होने वाला नहीं है, और अगर कुछ हो भी जाए तो वह घटना तेज विश्वास का प्रमाण देगी, जिसके कारण आज भी मीरा के अनन्य भक्त की मिसालें दी जाती हैं। थैंक यू।